सप्रेम नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है गृह प्रवेश। कहानीकार का नाम है शालिनी सिंह, जिनका जन्म 7 फरवरी 1972 में हुआ है। यह संयुक्त परिवार में इनका लालन पालन हुआ और इनकी जो साहित्यिक देन है उसमें हम बदलते मौसम नाम का कहानी संग्रह देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का विषय जो वृद्ध माता पिता है उन्हें अकेलेपन की त्रासदी तथा अपने बच्चों का जो उनके प्रति व्यवहार है, जिसके कारण इनके मन में एक अभाव दिखाई देता है तथा बच्चे यूरोप टूर पर जाते समय इन्हें वृद्धाश्रम में रखते हैं। तब इस कहानी के पात्र राधेश्याम जो रिटायर इंजीनियर है, उन्हें अपने पत्नी का महत्व उस वृद्धाश्रम में जाने के बाद समझ में आ जाता है और उन्हें पछतावा होता है जो कि इस राधेश्याम जी ने अपने पत्नी के प्रति व्यवहार किया था, कई बार उन्हें पीटा था। यह सारी पश्चाताप की बातें उन्हें उस वृद्धाश्रम में जाने के बाद याद आती है। तो कहानी में जो बिंदु है उसमें पत्नी का कर्मठ रूप तथा पत्नी लक्ष्मी का जो एक घर परिवार में योगदान है, अपने बच्चों के प्रति योगदान है, अपने पति के प्रति योगदान है, यह भी रूप सामने आ जाता है। और पति का अपने पत्नी के साथ किया गया जो गलत व्यवहार है वो पश्चाताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पति को पश्चाताप होने लगता है। लेकिन वृद्धाश्रम से जैसे ही वह अपने घर में आ जाते हैं तब उनके आंखों से वह एक खुशी अनंत अश्रु आ जाते हैं और उसी का नाम दिया गया है गृह प्रवेश। अब कहानी का आरंभ हम देख लेते हैं। कहानी के आरंभ में जो रिटायर राधेश्याम है इंजीनियर की पद से, वह अपने कमरे में सोए हुए हैं और उस वक्त उन्हें अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद आने लगी है, जिन यादों में वह सोचते हैं कि किस तरह से होली का त्यौहार बनाया जाता था। इस घर में सारे परिवार के सदस्य एक जगह रहते थे, मोहल्ले की सारी औरतें आ जाती थी, आस पड़ोस के लोग आ जाते थे, रिश्तेदार आ जाते थे, वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर रंग खेले जाते थे, धूली खेली जाती थी और पूजा पाठ होता था। और पंडित ने जो मुहूर्त बताया है उस मुहूर्त के रूप में ही वहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी। गरम गरम जलेबियाँ होती थी, रेवड़ी होती थी खाने में। इस तरह से खुशी का माहौल होता था। लेकिन आज उनके ही बच्चों ने उन्हें कहा है हम यूरोप के टूर के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा घर है और इस घर में रहना मुसीबत से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, घटना कैसे भी घटित हो सकती है। और इसी कारण बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और खुद टूर के लिए निकले हैं। तब इनके मन में बहुत आश्चर्य होता है, लगने लगता है जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, घर बनवाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, इसके बावजूद आज वही बच्चे हमें वृद्धाश्रम में छोड़कर खुद यूरोप टूर के लिए जा रहे हैं।
और उसमें से उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, वह भी अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती। तो इस बात को भी लेकर राधे श्याम अचंभित है और उन्हें वह बातें याद आने लगती है कि इन बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किया था। लेकिन आप वही बच्चे जिस तरह से छोटे बच्चों को लालच करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ट्रॉफी दी जाती है, चॉकलेट दिए जाते हैं और उसे मनाया जाता है, उसी तरह से इस राधे श्याम जी का बेटा उन्हें वहां पर कहता है कि यह जो वृद्धाश्रम है बहुत बढ़िया है, यहाँ पर सब लोग रहेंगे, आपको अकेला नहीं लगेगा, सबसे आप बातचीत कर सकते हो। यानी इस राधे श्याम जी को अपने ही घर से इस तरह से फुसला कर निकाला जा रहा है, ये उनको बहुत बुरा लगता है। आज जब वह आप वृद्धाश्रम में चले गए हैं, अब तक उन्होंने कभी पत्नी को उतना महत्व नहीं दिया था, उसे सिर्फ एक दासी समझा था। एक घर के जो और गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं, उन्हीं की एक प्रमुख व्यक्ति समझकर इन्होंने कभी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हमेशा पत्नी पर रोब जमाया था, उसकी भावना कभी समझ के नहीं ली थी। कई बार उन्होंने अपने पत्नी को पीटा भी था कई प्रसंगों में, और जब खुद की जरूरत होती थी तब उसका इस्तेमाल भी किया था। लेकिन आज वृद्धाश्रम में चले जाने के बाद उन्हें वह सारी बातें याद आ रही है और किस तरह से वहां पर यह पत्नी उनकी सेवा करती है। समय पर सारे समाचार पत्र उनके टेबल पर रहते हैं, समय पर चाय मिलती है, समय पर नाश्ता मिलता है, समय पर भोजन मिलता है, दवाएं समय पर ही दे देती है। सारे वहां के लोग इस लक्ष्मी का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उससे बहुत प्रसन्न है। वो अपनेपन से उससे बात करते हैं, उसका बहुत महत्व है। लेकिन खुद राधे श्याम जी ने कभी अपने पत्नी के इस व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि उनके घर परिवार में लक्ष्मी को लेकर कोई भी किसी के पास समस्या नहीं थी। लेकिन सिर्फ ये राधे लाल खुद अपने पत्नी की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप जब यहां पर आ गए वृद्धाश्रम में, वो देख लेते हैं पत्नी किस तरह से उनके साथ व्यवहार करती है, समय पर खाना दे देती है, समय पर दवाई दे देती है, कभी शिकायत नहीं करती। और तब वह कभी उन्होंने पत्नी के साथ व्यवहार नहीं किया था इस तरह से। वह आप उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है और पत्नी का हाथ में पकड़कर वह घूमने के लिए भी निकले हैं। पत्नी को आश्चर्य लगता है कि जो पति इस तरह से व्यवहार करता था वो अचानक इसमें इतना परिवर्तन, और उन्हें भी लगने लगता है मुझे क्या हो गया है। लेकिन उन्हें अब अपने पत्नी का वह सहारा महत्वपूर्ण लगने लगा है, पत्नी का महत्व समझने लगा है, और इसलिए वो पत्नी के साथ इस तरह से व्यवहार करने लगे हैं। क्योंकि सब परिवार छोड़कर चला गया, बच्चे छोड़कर चले गए, लेकिन जो पत्नी है इतनी डांटने के बाद, इतना कुछ गुस्सा करने के बाद, बार बार अपमानित करने के बावजूद वह पत्नी इनका साथ नहीं छोड़ती, चाहे कितनी भी तकलीफ इसके जीवन में हो। लेकिन उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, सब काम काज कर लेती है, लेकिन कोई मांग इनके सामने नहीं रखते। और इस सारे पत्नी के घर के जो कामकाज है, उस कामकाज को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके उस त्याग को देखकर आप इन्हें 35 साल के बाद पछतावा हो रहा है, अरे मैंने तो जीवन भर इसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो इतना सब कुछ कार्य कर लेती है, और इसलिए अब उनके मन पटल पर अपने जीवन में जो जो बातें घटित हुई है, जो जो इन्होंने अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है, उसे सिर्फ दासी या वासना तक सीमित रखा। अब इन्हें वो बातें याद के रूप में आ रही है और इनके मन में
वो पछतावा हो रहा है, फिर भी कभी कभार इनके मन में अब भी वो अहम भाव जागृत होता है। उन्हें लगता है मेरी पेंशन है, मेरे पैसे है, इसी के बलबूते पर ये जीवन जीती है, इसका अपना क्या है। लेकिन जिस तरह से कार्य करते, जिस तरह से इसके मन में त्याग है लक्ष्मी के, वह देखकर इन्हें अब उस अपने पत्नी का महत्व अपने जीवन में समझ में आ रहा है। उनकी हर एक घटना, जैसे एक बार नहाने के लिए चले गए थे, साबुन वहां पर नहीं मिल रहा था तो पत्नी को पीटा था, पीटा ही नहीं था तो वहां पर पत्नी ना रोए, उसकी आवाज बाहर न चली जाए, इसलिए उसका मुंह भी दबाया था। और ऐसी अनगिनत घटनाएं उसके साथ उन्होंने की थी और अब उसका पछतावा हो रहा है। और जैसे ही एक बार अपने बेटों का फोन आ जाता है, फोन पर बेटा अपनी माँ से लगभग 20 मिनट तक बात करता है। इससे भी राधेलाल को वहाँ पर एक घृणा होती है। वो कहते हैं कि इतनी देर बात करना ठीक नहीं, बिल भी आ जाता है। वास्तव में इनके मन में वहाँ पर भी एक अहंभाव था, बच्चे माँ से बात कर रहे हैं। अब ऐसी त्रासदी में जब सिर्फ पत्नी का सहारा था, तब पत्नी की इन्हें याद आने लगी, उनका महत्व समझने लगा और अंतिमतः यह अपनी उस पत्नी का महत्व समझकर पछतावा कर लेता है। तब बेटे का वहां से एकाएक पदार्पण हो जाता, आगमन हो जाता है। बेटे ने नीचे उस होटल का जो बिल था वह दिया है। छोटा नाती आ जाता है इनके पास और कहता है कि चलो अब निकलना है दादाजी, मैं वहाँ पर जाकर देख रहा था, ऊंची वहाँ पर इमारत थी, उसे देखने के बाद मेरे सिर पर जो टोपी थी वह कहीं गिर गई। यह हंसी मजाक की बातें, सब हंसने लगे। और इस तरह से वहां पर आप जिस राधे श्याम ने 35 साल में कभी पत्नी को महत्व नहीं दिया था, आप सब छोड़कर चले गए। पत्नी ही एकमात्र सहारा बन गई, पत्नी ने ही सब कुछ सेवा की, कभी शिकायत नहीं की। जिस पत्नी पर इतना अत्याचार करने के बावजूद उसने कभी साथ नहीं छोड़ा, उस पत्नी का महत्व आज आप उस वृद्धाश्रम में जाने के बाद इनके समझ में आ रहा है। और वह अपनी उस एहसास को अपने तक सीमित रखते हैं, पछतावा कर लेते हैं। अब तक उन्होंने पत्नी की एक भी बात मानी नहीं थी, लेकिन आप जैसे बच्चे आ गए, बच्चे कहते हैं चलो आप घर चले जाएंगे। अब वह निकले हैं और निकलने के बाद जैसे ही घर के उस द्वार पर आ जाते हैं, इनकी आंखों से पानी आने लगता है। तब नाती कहता है अरे दादाजी तो रो रहे हैं, लेकिन पत्नी समझती है और कहती है नहीं, इनके आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तब पहली बार पत्नी को तो समझ में आ गया कि इतनी वृद्धाश्रम में जाने के बाद उन्हें अपने घर की याद सता रही थी, अपने परिवार के प्रति जो त्याग किया था वह सता रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद बच्चों ने वहाँ पर यूरोप के टूर के लिए जाने के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ा था। यह सब बातों के कारण उनके मन में घर में आ जाने के बाद उन्हें लग रहा था कि दोबारा यह अपने घर में प्रवेश कर रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है। और इस बात से दुखित है और आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि चलो कम से कम घर तो आ गए। और यह बात सिर्फ पत्नी समझती थी और इसलिए, लेकिन पत्नी उन बातों को छुपा कर अपने बेटों को कहती है नहीं, इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, मैं कमरे में जाकर दवा डाल दूंगी। तब पहली बार इन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी और उनके पीछे पीछे कमरे में चले गए। और इस तरह से कहानी में जो गृह प्रवेश हुआ है, जिस तरह से गृह प्रवेश हुआ है, उसके कारण इस कहानी को नाम दिया गया है गृह प्रवेश। हमने इस कहानी में देखा कि जिस संतानों को माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, उनके लिए मकान बनवाया, उनके लिए जीवन भर मेहनत की, सपने देखे, उसके बावजूद वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वह
अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें टूर पर जाना था। कई अलग अलग बहाने बना देते हैं और वो टूर पर चले गए, लेकिन माता पिता के प्रति अपना वह जो उनका व्यवहार था उन्हें उसका कोई पछतावा नहीं हुआ। और ऐसी बातों के कारण ये पिता अपने आप को अकेले महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि परिवार के प्रति मेरा इतना त्याग था, उसके पश्चात बेटों ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, लेकिन आखिरकार सिर्फ पत्नी जो थी लक्ष्मी उसने साथ दिया, वहाँ पर सेवा करती रही। और इस तरह से इतनी सारी घटनाओं के बाद वहाँ पर अब इनके मन में अपनी पत्नी का जो महत्व है समझ में आ गया, और वह उस वृद्धाश्रम में जैसे घर में आ जाते हैं तो उन्हें वह भावना मन में आ जाती है कि मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ, और इसीलिए इस कहानी को नाम दिया गया है गृह प्रवेश। नमस्कार।